तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल रोहित सर एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हर एक के ज़िंदगी में आता है और उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और इसका मैं 3 सीरीज़ लाऊंगा। एक डिप्रेशन, दूसरा डिप्रेशन जो है वो किस कारण से होता है, और तीसरा जो है डिप्रेशन में कौन से हार्मोन काम आते हैं, आखिरकार ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में जो डिप्रेशन होता है। तो पहले हम लोग डिप्रेशन के बारे में जानते हैं, तो डिप्रेशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर डिप्रेशन की हम लोग तुलना करते हैं तो डिप्रेशन का मतलब ही होता है मूड ऑफ। हम लोग और भी जगह पे ये डायलॉग सुनते हैं ना, मूड ऑफ का, कि आज हमारा मूड ऑफ है, आज हमारा मूड ऑफ है। यानी हमारी जो दिमाग की सोचने की जो क्षमता है वो कम जाती है और हम लोग उदास महसूस करने लगते हैं, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, चाहे वो कारण कोई और हो सकता है। तो ये जो मूड ऑफ है इसी को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि किसी इंसान का एक दिन मूड ऑफ है, अगले दिन खुश है, तो क्या वो डिप्रेशन में है? जी बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन का परिभाषा होता है दोस्तों कि अगर मूड ऑफ लगातार 2 सप्ताह तक रहे, यानी कि एक सिचुएशन में इंसान दुखी है और वो कंटिन्यू 14 दिनों तक दुखी ही है, तो उस सिचुएशन को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। एक दिन 2 दिन हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ हो सकता है, पर कंटिन्यूअसली अगर किसी इंसान का 14 दिन यानी ऑलमोस्ट 14 डेज अगर वो एक अवस्था में रहता है, दुखी की अवस्था में, उसका दिमाग का जो क्षमता है वो काम करना सही से बंद कर देता है, सही से काम नहीं करता है, तो वो इंसान डिप्रेशन का शिकार कहलाता है दोस्तों। ये थी डिप्रेशन की बात। डिप्रेशन जो है ऐसा क्यों होता है, होता क्या है अक्सर हमारे ज़िंदगी में दोस्तों कि हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी हमारे साथ बिल्कुल वैसा नहीं करती। आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए जो दर्द चुकाना पड़ता है, दर्द उठाना पड़ता है, लोग से यह बर्दाश्त नहीं होता। या अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो है किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और अगला जो इंसान है हमारी मदद नहीं करना चाहता है, हमारी हेल्प नहीं करता, हमें बीच राह में छोड़ करके चला जाता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आखिरकार उस इंसान में ऐसा क्या बदलाव होता है जो हम उसको बोल देते हैं कि वो इंसान डिप्रेशन में है, यानी कि वो सोचने के लायक नहीं है। तो मैं एक लिस्ट बनाया हूँ 5 पॉइंट का, उस लिस्ट को आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ है हमारे शरीर में, चाहे किसी और के शरीर में, जो हम कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन। पहला हो सकता है डिप्रेशन मतलब मूड ऑफ, जो कंटिन्यूअसली 14 दिन तक रहे किसी इंसान का, तो वो डिप्रेशन है। और दूसरा जो मेन मुख्य 5 कारण है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। पहला है सैडनेस। अगर कोई इंसान कंटिन्यू सैड रहता है, कंटिन्यू उदास रहता है 14 दिनों के लिए, वो कारण किसी भी चीज़ का हो सकता है उदास। जैसे मान लीजिए कि कोई उसके साथ धोखा दे दिया, कोई उसको मतलब बीच राह में छोड़ करके चला गया, तो वो उदास हो जाएगा कि ऐसा मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हो गया यार। तो होता क्या है, उस सिचुएशन में लोग सैड हो जाते हैं। तो अगर ये 14 दिनों तक कंटिन्यू है इंसान के जहन में, तो वो इंसान डिप्रेशन में है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सैडनेस। नेक्स्ट है आपका होपलेसनेस। अगर कोई इंसान अपने ज़िंदगी से होप छोड़ दे, भरोसा तोड़ दे कि अब तो भैया हमको नहीं जीना है, अब जी करके भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार का ख्याल अगर किसी इंसान के अंदर कंटिन्यू 14 दिनों तक आता है, 14 डेज तक आता है, तो वो इंसान जो है वो होपलेसनेस के कैटेगरी में चला जाएगा। यानी कि उसको अपने ज़िंदगी से कोई होप नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो जब चाहेगा तब डिप्रेशन में चला जाएगा और वो डिप्रेस्ड हो गया है। नेक्स्ट है आपका हेल्पलेसनेस। अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है, अगर वो जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो अगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, जैसे कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, ऊपर से उसका मनोबल डाउन कर रहा है, पूरे सोसाइटी में उसको बदनाम किया जा रहा है कि तुम जो कर रहे हो गलत है, माता पिता के द्वारा हो सकता है, फ्रेंड के द्वारा हो सकता है, हमारे सोसाइटी के द्वारा हो सकता है, ओवरऑल जो प्रेशर इसके ऊपर लादा जा रहा है, उस प्रेशर के कारण वो हेल्पलेसनेस महसूस करता है, जो कि आपके वीडियो के स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप अपने साइड में देखिए, आपको पता चलेगा हेल्पलेसनेस का मतलब क्या होता है। यही होता है कि उसको कोई मदद करने की उम्मीद की किरण जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो ये कंटिन्यू अगर 14 दिनों तक चला, 14 डेज तक चला, तो वो इंसान किस चीज़ में है? डिप्रेशन में है। नेक्स्ट है आपका वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस का मतलब क्या होता है? कोई इंसान अपने ज़िंदगी से ऊब चुका है,
उसको जिंदगी में कुछ नहीं करना है, वो अपने आप को समझ चुका है कि अब मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मुझे इस धरती को छोड़ करके चला जाना है, अब मुझे लाइफ जीने में कोई मजा ही नहीं आ रहा है, तो उस इंसान को वर्थलेसनेस कह सकते हैं। ये वर्थलेसनेस और होपलेसनेस थोड़ा मिलता जुलता है, ताकि वो इंसान अपने लाइफ से मतलब कि खुश नहीं है, अपना लाइफ जी चुका है, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, यानी उसको करने के लिए कुछ है नहीं। नेक्स्ट है पर्पजलेसनेस, यानी अगर जिंदगी जीने का कोई पर्पज नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, तो एक न एक दिन किसी न किसी इंसान को ये डिप्रेशन में ले जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं रहेगा, जब हमको कोई चीज़ का सोच ही नहीं रहेगा, जब ख्याल ही नहीं रहेगा, कोई गोल ही नहीं रहेगा, तो हम लोग का जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। अब जब जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा तो हम लोग को जीने में बहुत कठिनाई होगी, और रोज वही खाना पीना सोना तो सबके साथ होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए, सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, और आपको सारा चीज़ दिया जाए, खाना पीना टोटल चीज़ आपके पास पहुंचाया जाए, तो आपको एक दिन अच्छा लग सकता है, 2 दिन अच्छा लग सकता है, लेकिन वही कंटिन्यू करें कि आपको जीवन भर करना है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, सही से जी नहीं पाइएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी इंसान को होपलेसनेस है, यानी अपने ज़िंदगी से होप खत्म हो चुका है, उम्मीद खत्म हो चुका है, कोई करने का मकसद नहीं है, पर्पजनेस नहीं है। पर्पज मतलब क्या, जो मैंने अभी पॉइंट में, पर्पज यानी कि कोई मकसद नहीं है जिंदगी का। सभी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार सबको। सैडनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और पर्पजलेसनेस, ये सारा चीज अगर किसी इंसान के अंदर है 14 दिनों के लिए, तो इंसान डिप्रेशन में जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा दोस्तों, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ऐसा और क्या क्या चीज होता है इंसानों के अंदर जो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और ऐसा क्या हार्मोन में बदलाव होता है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप डिप्रेशन समझ गए, इसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे लोग डिप्रेस होते हैं, इसके बारे में आप समझ गए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।